नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सरकारी आवास में प्रदर्शन करने के लिए एएनएम कर्मी पहुंच गए। सैकड़ों की संख्या में एएनएम कर्मी मंत्री जी के सरकारी आवास में ही घुस गए और वहीं पर धरना पर बैठ गए और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और अपनी मांगों को लेकर घंटों नारेबाजी करते रहे। अभी भी वहाँ पर नारेबाजी हो रही है, वहाँ से हटने को तैयार नहीं है एएनएम कर्मी। उनका कहना है कि उनकी नौकरी अस्थायी होनी चाहिए। आपको पता है कि ये पुरानी मांग है उनकी और इसको लेकर वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पहली बार मंत्री के आवास में घुसने में उनको सफलता मिली है। तो मंत्री के सरकारी आवास में घुसकर एएनएम कर्मी धरना पर बैठ गए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी नियुक्ति अस्थायी करने की मांग कर रहे हैं। पहले भी ऐसा वो करते रहे हैं, लेकिन पहली बार मंत्री के घर में घुसे हैं। मंत्री का कहना है कि सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है कि एएनएम कर्मियों की नियुक्ति अस्थायी हो जाए, क्योंकि अस्थायी नियुक्ति होगी तो तय वेतनमान देना पड़ेगा और लाखों करोड़ों का खर्च बढ़ेगा। तो सरकार है नहीं उस हालत में कि इनकी नौकरी नियमित कर दे और ये नियमित नौकरी किए जाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और स्वास्थ्य विभाग में इनकी बहुत अहम भूमिका है, इनकी संख्या भी लाखों में है। तो सैकड़ों एएनएम कर्मी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर में घुस गए हैं। देखिए कैसे उनकी खातिरदारी की जा रही है मंत्री के घर पर। अब मंत्री के घर में घुस गए हैं तो आप लाठी डंडा चला नहीं सकते हैं। तो मंत्री जी के घर पर उनके लिए चाय बिस्किट की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो चाय बिस्किट भी लेने को तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हमारी नौकरी अस्थायी करिए तभी यहाँ से हटेंगे, नहीं तो यहीं पर अनिश्चितकालीन धरना देते रहेंगे। तो मंत्री जी के तरफ से चाय बिस्किट चलाया जा रहा है। तस्वीर देखिए, उनकी बातों को सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। आपने प्रदर्शन तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आपको एक ऐसा प्रदर्शन दिखा रहे हैं जिसमें जो प्रदर्शनकारी हैं खुद मंत्री जी के आवास के अंदर बैठ के प्रदर्शन कर रही हैं। आप देख सकते हैं ये स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का आवास है और इस आवास के अंदर बैठ के ये प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं। एएनएम की सभी महिला कर्मचारी हैं, इनसे हम जानते हैं कि इनकी मुख्य डिमांड क्या है। आप लोग क्यों प्रदर्शन? कितना दूरी बनाते हैं? प्राइवेट 2000 का जॉब करते हैं, कितना दूरी बनाते हैं कोरोना में? हम इसीलिए कर रहे हैं। 10 साल से हम लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। 10 साल से ट्रेनिंग करके अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो बंद कर दे ट्रेनिंग स्कूल। हम लोग जमीन बेच के, गहना बेच के, सूद पर लेके। मांग क्या है आप लोग का? मुख्य मांग है जो हम लोग का डायरेक्ट नियुक्ति किया जाए, उम्र सीमा खत्म किया जाए। डायरेक्ट नियुक्ति जैसे जीएनएम का हुआ है वैसे नियुक्ति किया जाए, उम्र सीमा खत्म किया जाए। वेतन मांग कुछ नहीं, परमानेंट है वेतन मांग। जैसे जीएनएम को परमानेंट किया बहाली, डायरेक्ट बहाली, उसी तरह एएनएम को भी डायरेक्ट बहाली परमानेंट होना चाहिए। कोई परीक्षा कोई अथी नहीं। 1000 रुपया पर 12 घंटे हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं। इतना दिन से हम लोग ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, कोई सरकार का सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। बीमारी में महामारी लड़े हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग का ये मांग है, 10 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। हम लोग का मांग है डायरेक्ट बहाली। जिस तरह डायरेक्ट एएनएम जीएनएम का बहाली लिया गया है, उसी तरह एएनएम का बहाली लिया जाए। और 10 साल से हम लोग का कोई बहाली नहीं है। हम लोग का मांग है कि एएनएम की विगत 10 वर्षों से हम लोग प्रशिक्षण लेके दर का ठोकर खा रहे हैं। प्राइवेट में 2000-5000 कम कर रहे हैं। वो भी हम लोग को इस कोविड-19 के वजह से हर एक जगह विभाग से, हर जगह हॉस्पिटल से स्टाफ का छटनी हुआ है। हम लोग रोड पे आ चुके हैं, बेरोजगार हैं। 2-2 बच्चा, 4-4 बच्चा सबका है, सब जमीन बेच के किया है। हम लोग को एएनएम की नियुक्ति से बात हुई है आपकी? पिछले सप्ताह हम लोग को मंत्री जी से बात हुई है, फेस टू फेस बात हुई है। हम अपनी मांग को रखे थे, उन्होंने बोला बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है। अगर बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है और विभाग के लिए उनको पैसा है, एएनएम के लिए पैसा नहीं है जी। और एएनएम कर्मचारी हैं, उनसे हम बात करते हैं। मुख्य मांग क्या है आपकी? हम लोग की मुख्य मांग है जो उम्र सीमा खत्म करे और 10 साल डायरेक्ट बहाली का 10 साल से हम लोग बैठे हुए हैं। अभी तक कोई हम लोग को कुछ नहीं मिला है। स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात हुई? हम पिछले संडे हम लोग मिल के गए हुए थे, बात करके गए थे। संडे को उनसे भेंट हुई थी। वो बोले थे कि हमको आश्वासन दे के भेजे थे कि आप लोगों की बहाली के लिए हम बात कर रहे हैं सरकार से, हम खबर देंगे। लेकिन एक सप्ताह में एक भी खबर नहीं दिया। अब आचार संहिता लागू होने वाला और हम लोग की मांगे पूरी करनी होगी। हम लोगों को 10 साल, पिछले 10 साल से हम लोग ट्रेनिंग करके बैठे। बिहार में कितनी संख्या? 25,000 से भी कम नहीं होगी। 20,000 तो बैठी हुई है।
सिर्फ बिना प्रेषक सिर्फ बैठी हुई है। हम लोगों को संविदा वाले को इसमें नहीं शामिल किया जाएगा। जितनी हम लोग बैठे हुए हैं डायरेक्ट बहाली ले जाए, कोई एग्जाम फेस नहीं करेंगे सरकार से। हम लोगों को आज की आज नियुक्ति चाहिए। तो आपने देख लिया कि मंत्री जी के घर के अंदर धरना पर बैठे हैं एनएम कर्मी, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और मंत्री जी की तरफ से उनको चाय नाश्ता की व्यवस्था कराई जा रही है। तो कहीं वो जीत पर अड़ न जाएं, सरकारी आवास को ही अपना धरना स्थल न बना लें। मंत्री जी परेशान हैं, मंत्री जी सरकारी आवास से गायब हो गए हैं, वहाँ हैं नहीं, लेकिन उनके सरकारी आवास पर एनएम कर्मियों ने कब्जा कर लिया है। सारे कर्मचारी परेशान हैं, अधिकारी परेशान हैं, महिलाएं ज़्यादा हैं, तो उनके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती कर नहीं सकते। एनएम कर्मी तो महिलाएं ही होती हैं, तो उनके साथ जोर ज़बरदस्ती कर नहीं सकते। उनकी मांगें इतनी छोटी नहीं है कि मंत्री जी मान लें। तो मंत्री जी शायद अब सरकारी आवास में घुस नहीं पाएंगे, आज तो नहीं घुस पाएंगे। अगर ये यहीं बैठे रहे 2-4-10 दिन तो आगे भी नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि एनएम कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक वो हिलने वाले नहीं हैं। तो चाय बिस्किट का जो फार्मूला है मंत्री जी का यहाँ काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लगता है कि मंत्री जी की चाय बिस्किट खाकर ही यहीं पर एनएम कर्मी धरना देते रहेंगे। अगर यहीं पर टिक गए तो मंत्री जी को इनके खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये पहला ऐसा धरना होगा जो मंत्री के घर में हो रहा है। मंत्री की तरफ से चाय नाश्ते की व्यवस्था की गई है और आगे अगर ये टिक गए यहीं पर तो मंत्री को खाने पीने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।